अरे माँ माँ होती है, पत्नी थोड़ा हो जाएगी। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ना। जिस पार्टी के हैं वो मुल्ला मुलायम सिंह किस कौन सी जात के मुलायम सिंह हैं पहले ये बता मैं, तो उनके कार्यकर्ता उसे ऐसे चलेंगे ही। सांसद बन गए हैं, केवल फैजाबाद तक आते हैं, अयोध्या मुंह नहीं दिखाते हैं। क्या फायदा, ऐसे सांसद को चुनने से क्या फायदा? तो वो अपने घर में ऐसा फॉलो कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है क्या नाम है वो समाज को दिखा रहे हैं और समाज की जनता को इस तरह से वो बिहेवियर करना चाहते हैं। स्त्री का देश है, माँ हमारी बहन होती है, माँ हमारी बेटी होती है, माँ हमारी पत्नी होती है, माँ हमारी बहन होती है, माँ हमारी बेटी होती है, माँ हमारी पत्नी होती है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा चल रही है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा दर्शनार्थियों ने जो है इस परिक्रमा में शामिल होकर यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन इस वक्त सपा सांसद अवधेश प्रसाद चर्चाओं में हैं और वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक बेतुका बयान दिया है और इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं। बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा है कि माँ बेटी होती है, माँ ही बहन होती है और माँ ही पत्नी होती है। तो हमने सोचा कि चलिए अयोध्या वासियों से ये जानने की कोशिश करते कि भैया जिसको आपने जिताया है उनका माइंडसेट जो है इतना ज़्यादा तेज़ है कि उन्होंने जो है माँ को पत्नी का दर्जा दे दिया है। आइए कुछ अयोध्या वासियों से बातचीत करते हैं। चाय की दुकान है, कुछ बैठे हुए यहाँ लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, बात बताइए, आपके जो नेताजी हैं सांसद जी अवधेश प्रसाद, बातचीत में वो कुछ भी बोल देते हैं, क्या चल जाता है मुंह से क्या निकल जाता है पता नहीं चलता। अब देखिए, माँ को पत्नी बोल दिया। माँ को पत्नी बोल दिया जी, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। नहीं, क्या लग रहा है, मतलब ये इतना बड़ा ये घोर अपमान महिलाओं का? गलत है, गलत है, गलत है, गलत बयान है। हाँ गलत है। तो कैसे जुबान फिसल गई नेताजी की? अरे जुबान होती है, जुबान कभी भी फिसल सकती है। और का लेकिन सांसद जी का कैसा है बात व्यवहार, अगर मैं पूछूं आपसे? काम अभी हमारे यहाँ तो आए नहीं, जब आएंगे जब देखेंगे तभी तो काम का पता चलेगा। दिखते नहीं है हो रहा है, हैं? तो इससे ये जाहिर होता है कि भाई महिलाओं के प्रति जो इनका शुरू से व्यवहार रहा है समाजवादी पार्टी का, खास तौर से जो भाजपा कहती है उसके मुताबिक, आपको भी लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी के आपके नेताजी हैं इनका भी माइंडसेट ऐसे ही है कुछ? हाँ। चलिए चाचा बात करेंगे, लग रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण मौर्य। अवधेश प्रसाद जी नेताजी आपके भैया माँ को पत्नी बना दिए। वो सब कुछ बना सका थे भाई, सांसद हो गया है। और का सांसद हो गए? सांसद कुछ भी बना सकते हैं, जब जिसके बोलने की तरीका नहीं तो और तरीका नहीं है तो चाहे जो कह सकता है। चाहे जो कर सकता है। ये बातचीत में, इंटरव्यू में बात कर रहे थे तो चलिए बहन बोला, बेटी बोला, तो यहाँ तक तो ठीक था। ऐसे आप बोल दिए भाई, आपको अपनी जबान थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए ना। अरे माँ माँ होती है, पत्नी थोड़ा हो जाएगी। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो कैसे हैं? हाँ। हम हाँ ये हैं, बैठे हैं, कोनो चीज बोलो वो का सोच समझ के बोलो, कैसे जो मर्जी कहे बोला करें। गलतियाँ क्यों हो रही है सांसद जी से भाई आप लोग? वो देखिए, जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते ऐसे ही होते हैं, समझे आप। जो समाज में निकलते हैं, हर चीज़ देखते हैं, वो वैल्यू समझते हैं कि माँ कैसी है, बेटी कैसी, उसका वैल्यू समझते हैं, तो वो एहसास करते हैं उस बात को। कहीं निकलते ही नहीं, हमारे हियत कबो ना आए। अयोध्या शहर में कभी दर्शन अभी तक शकल भी ना देखे हैं उनके। दीपोत्सव में भी नजर नहीं आए थे? नहीं आए थे, जहाँ करोड़ों आदमी आए थे। क्या लगता है इस बयान पर उनको माफी मांगनी चाहिए? भैया अब हम कैसे कहेंगे माफी मांगे कि ना मांगे, वो उनकी अपनी वो सोच है भाई, वो व्यक्तिगत सोच है ना। मांगे कि ना व्यक्तिगत सोच में कहीं ना कहीं पूरे जिले की सोच बनती है इसमें ना। सांसद है भाई, पूरे देश की सोच आ जाती है जी। नेता जो बोलते हैं पूरे देश के सामने जाता है बात जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता जी। आपके अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी बात बात में और इंटरव्यू के दौरान ये बोल बैठे हैं कि भैया माँ जो है वो बहन होती है, बेटी होती है और माँ ही पत्नी होती है। तो बताइए, ऐसा बयान शोभा देता है?
तो वो अपने घर में ऐसा फॉलो कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है क्या नाम है वो समाज को दिखा रहे हैं और समाज की जनता को इस तरह से वो बिहेवियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अब क्या बता दिया जाए, नेता तो नेता ही होते हैं, पब्लिक तो अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या बोलें, वो तो अब ऐसी जनता उनको चुनी है कि जो जनता ही मूर्ख है जो उनको चुनी हुई है। ऐसी जनता इनको चुनना ही नहीं चाहिए था, तो आज उसका वो तो जो बोलेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा ना, क्या करिएगा। अशोभनीय बयान है, इस पर माफी मांगनी चाहिए उनको जनता से। नहीं चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्या वो अपनी पत्नी को जो है माँ बोलेंगे या अपनी बहन को माँ बोलेंगे? पहले में इसका जवाब चाहिए। तो यह शोभनीय तो है ही है, उनको माफ़ी तो मांगना ही चाहिए किसी ना किसी रूप में। अक्सर आरोप लगता रहता है खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और समाजवादी पार्टी पर कि महिलाओं का जो है हमेशा से असम्मान किया है, कभी सम्मान नहीं दिया है इन्होंने। पहले महिलाओं से छेड़खानी होती थी, बहन बेटियों से छेड़खानी होती थी राह चलते जब उनकी सरकार होती थी, लेकिन मानसिकता भी जो है नेताओं का ऐसे ही कुछ है। आपको लगता है क्या? नहीं है तो है ही है, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब भी वही हाल था और आज अभी आए हुए हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि अयोध्या का जो पहले विकास था और आज का जो विकास है, देखिए कितना बदल गया है इनके आते ही। और आपको लगता है कि जो अयोध्या ने गलती की है उसका पछतावा अब हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अयोध्या वासियों से तो नहीं है, क्योंकि अयोध्या में जो है आप ये मानिए कि इसमें 4 जो है क्या नाम है आपका वो था, तो 4 में अयोध्या से तो हारे नहीं हैं, हारे तो अलग जगह से हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्र से हारे। तो हम लोग तो संतुष्ट ही हैं, क्योंकि हम लोगों की अयोध्या से तो लल्लू प्रसाद जी तो हारे नहीं, अदर जगह से उन्होंने हारा, तो वहाँ की वो उनकी मेजॉरिटी है। बाकी हम लोग तो गर्व करते हैं कि मैंने अयोध्या से जिताया। ठीक है, कभी दिखे नहीं, ये बड़ी शिकायत हो रही है जनता के बीच में। क्या चीज़? आपके नेताजी कभी दिखाई नहीं दिए जब से जीते हैं चुनाव, ऐसी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। हमने जब बात की जनता, अभी तक उनका दर्शन ही नहीं हुआ अयोध्या के अंदर, वो कब आए और कब चले गए यही नहीं पता है। केवल कला के दर्शन कर ले रही है उतनी दूर से आके, और ये अयोध्या वालों को ही दर्शन नहीं दे रहे। तो अयोध्या के रामलला के वो भक्त थोड़ी ना है, वो तो मुस्लिम के भक्त हैं ना, वो मज़ार पूछते हैं तो मज़ार के पास ही जाएंगे, वो हमारे रामलला के पास क्यों आएंगे? तो माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, और सच न उनको बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। क्या हाल है चाचा? ठीक भैया, बढ़िया है। अयोध्या के जो सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, आपके नेताजी, बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते बोल बैठे कि माँ बहन होती है, माँ ही बेटी होती है और माँ ही पत्नी होती है। बताइए, इतने बड़े नेता है, ऐसा बयान? वो बेवकूफ़ हैं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। कैसा बात करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये बताइए, इस तरह का मानसिकता जो है वो क्या दर्शाता है कि मतलब महिलाओं के प्रति? मैंने आपसे क्या कहा है कि उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, कैसे बात की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। मुलाकात हुई है आपकी पास? हम आज तक नहीं उनसे मिले। अच्छा, कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। सांसद बन गए हैं, केवल फैजाबाद तक आते हैं, अयोध्या मुंह नहीं दिखाते हैं, क्या फ़ायदा? ऐसे सांसद को चुनने से क्या फ़ायदा? लेकिन ये कैसे हुआ? आप ही लोगों ने तो चुना है उनको। अब इसके बारे में देखिए, चुनाव में जनता का अधिकार होता है कि कोई विशेष का अधिकार नहीं होता है। जनता ने नहीं चाहा, बीजेपी को निकाल बाहर कर दिया, उनको लाया, उनको मौका दिया। अब 5 साल तक आप लोग देखें कि वो क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या चीज़ करते हैं। कुल मिला के सुनना पड़ेगा, आप ये कह रहे वो तो सुनना ही पड़ेगा। 5 साल तक उनको हम सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। हैं। माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर उनको, महिलाओं से। अब ये उनके ऊपर है ना कि माफ़ी मांगें कि ना मांगें। भाई वो सांसद हैं, जनता के बीच में जाना चाहिए हैं। अब बताइए, आपसे कहे कि केवल फैजाबाद तक आते हैं, वहाँ मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन अयोध्या धाम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? नजर ही नहीं आया अभी। नज़र नहीं आए। सिद्धार्थ भैया, एक बात बताइए, आपके जो नेता हैं अयोध्या से जो सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद जी, बात कर रहे थे, बात करते करते बोल बैठे कि माँ ही बेटी होती है, माँ ही बहन होती है और माँ ही पत्नी होती है। बताइए इस तरह की बात। जैसे आपको पता है, ये जिस पार्टी के सांसद बने हुए हैं, शायद उनकी पार्टी में किसी भी प्रकार के धर्म के प्रति आस्था नहीं है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। तो हम ये जान सकते हैं कि जिस पार्टी में ही महिलाओं के प्रति सम्मान ना हो,
जिस पार्टी के शासनकाल में बलात्कार बहुत संख्या में बढ़ गए हों, ये गलतीवश आज हर अयोध्यावासी पछता रहा कि ऐसा सांसद हमने चुना जो हमारे अयोध्या के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए वो अभी तक नहीं आ पाए, जबकि विभिन्न दरगाहों मज़ारों में जाके मत्था टेक रहे हैं। उनका यह बयान बहुत ही निंदनीय है। शायद उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सांसद बनने के बाद अब शायद आप अयोध्या धाम में जाएंगे तो पता करेंगे शायद लोग सांसद को पहचानते ही नहीं हैं। ऐसा हाल है जी। बाकी विकास का जो कार्य है, अभी एक दीपोत्सव संपन्न हुआ, जो भव्य दीपोत्सव था, पूरे विश्व के लोग यहाँ आए। सांसद जी दीपोत्सव में जा नहीं पाए। बाद में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें कार्ड नहीं मिला। क्या एक सांसद को कार्ड की ज़रूरत पड़ती है? जो कुछ समिति का अध्यक्ष होता है उसको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखा जाए, अयोध्या वासियों ने जो गलती की उसकी खामियाजा भुगत रहे हैं, और आने वाले सालों में, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरे ज़िले से साफ हो जाएगा। जी ठीक है। चाचा क्या हाल है? ठीक है भैया। बढ़िया है। हाँ हाँ। नेताजी, सांसद जी, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी हैं, कह बैठे हैं कि माँ पत्नी होती है और भैया माँ बेटी होती है, माँ बहन होती है। चलिए, दो चीज़ तो थोड़ा सा हटके है, लेकिन माँ को पत्नी कहना ये कितना शोभा देता है? ये निंदनीय है, सबसे बड़ा निंदनीय है। ऐसा है कि आप ये जान लीजिए, जहाँ पे इस स्तर का आदमी बर्ताव करे वो सांसद के काबिल नहीं है, हम तो कहते हैं। हाँ हाँ। रही बात, अगर जो भी सांसद यहाँ हुए हैं अयोध्या के ही नाम पे हुए हैं, और अयोध्या के प्रति जरा सा भी उनकी कोई लगाव नहीं है। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इस जहाँ धर्म नगरी है, और धर्म नगरी के नाम पे जिसको आस्था होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ इस नगरी के लिए आस्था होनी चाहिए। और कितने लोग देखिए श्रद्धालु आए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप तो जगह जगह गए होंगे, हैं तो बिना श्रद्धा से आए हैं। वो इतने बड़े सांसद होने के बावजूद आज तक वो दर्शन करने नहीं आए। हाँ, अब आपसे अब क्या कहें ज़्यादा, आप इतने ही समझ लीजिए कि थोड़ा जो कह रहे हैं आप समझ जाइए। हाँ, बताइए, उनको इतना डर है वोट बैंक का कि भैया कहीं वोट बैंक ना हमारा इधर उधर हो जाए, जो है, इसलिए दर्शन करने नहीं आ रहे। सोचिए, माफ़ी मांगनी चाहिए आपको इस बयान पर? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो डंके चोट पे कह रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ चलिए, ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं, भैया से बात कर रहे हैं। चलिए, आप काम करते रहिए और बातचीत होती रहेगी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। भैया, ये जो बयान दिया है आपने, बातचीत तो सुन ही लिया होगा, क्या लगता है आपको, सांसद जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, इस तरीके का बयान आप लोग एक्सेप्ट कर दें कि आपके सांसद और ख़ासतौर से अयोध्या के सांसद इस तरीके का बयान दे सकते हैं? सही है। मांगनी चाहिए माफ़ी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़े व्यस्त चल रहे हैं ये, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी। आपके जो अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भैया माँ बेटी होती है, माँ बहन होती है और माँ पत्नी होती है। हो सके उनके खानदान में चलता हो, जिस पार्टी के हैं वो मुल्ला मुलायम सिंह किस कौन सी जात के मुलायम सिंह हैं, पहले ये बता मैं। तो उनके कार्यकर्ता उसे ऐसे चलेंगे ही। ऐसे सांसद को रहना ठीक नहीं है। जनता वोट के गोली मारेगी इसे, जाएगा ये। चलो अपनाओ यार। अच्छा, हाँ, चलिए, आपका चाचा का दिमाग डिस्टर्ब हो गया ऐसा सवाल सुन करके, और इन्होंने जो है अपना जवाब भी दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। क्या नाम है भैया आपका? विक्रम सिंह। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि माँ बेटी होती है, माँ बहन होती है और माँ पत्नी होती है। इस तरह की भाषा, इस तरह का बयान अमर्यादित बयान है, कितना अशोभनीय बयान है। क्या इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए? ज़रूर, उनके वाक्यों में त्रुटियां हैं। वो बोलना कुछ चाहते हैं और बोल गए कुछ और। अच्छा, बस, और कुछ कोई बात नहीं है। बोलना कुछ और चाहते हैं। हाँ हाँ। कुछ और। क्या लग रहा है कि इस तरीके का बयान सांसद द्वारा, और खासतौर से महिलाओं के प्रति ऐसा बयान बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। गलत बोले हैं। गलत बोल रहे हैं जी। क्या लग रहा है, माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के द्वारा दिया गया विवादित बयान और महिलाओं के प्रति जो बयान दिया गया है, उस पर हमने अयोध्या वासियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या आप इस बयान को सुन सकते हैं, क्या ये महिलाओं का असम्मान है,
और क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके धार्मिक नगरी का एक सांसद इस तरीके का बेतुका और बिना मतलब वाला बयान दे? फिलहाल जनता ने तगड़ी फटकार लगाई है, जनता ने नस ढीली की है अपने सांसद की और बता दिया है कि भाई वो सोच समझकर बोले और इस बार के चुनाव में या आने वाले किसी भी समय में जब भी वो यहाँ पर नजर आएंगे तो उनसे सवाल जवाब इसको लेके किया जाएगा। इसके साथ साथ एक चाचा तो इतने भी भड़क गए कि उन्होंने ये कहा कि इस बार वोट की गोली से जो है जनता उनको जवाब देगी। फिलहाल अयोध्या की जनता भड़की हुई है और सपा सांसद से माफ़ी मांगने की गुहार लगा रही है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस बयान पर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देखते रहें NOF न्यूज़ अयोध्या।